पहुंचे हैं करीब 30,000 बीजेपी कार्यकर्ता। करीब 8 बजे पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा प्रधानमंत्री मोदी का जहाज। पीएम के स्वागत और भाषण के लिए एयरपोर्ट पर मंच भी तैयार। 500 मीटर पैदल चलकर मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, संयुक्त महासभा में पाकिस्तान को चारों खाने चित करने के बाद प्रधानमंत्री अपनी 1 हफ्ते की यात्रा पूरी कर भारत लौट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं लोगों का बेसब्री से कैसा इंतजार और कैसी आंखें टकटकी लगाए इंतजार में उस शख्सियत के जिसने भारत का और हिंदुस्तान का परचम संयुक्त राष्ट्र में लहराया और कह दिया कि हम शांति के प्रतीक हैं, युद्ध नहीं, हम बुद्ध की भूमि से आते हैं जहां हर जीव में शिव बसते हैं, वो है भारत। ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री के अभिनंदन में हजारों कार्यकर्ता समेत कई लोग मौजूद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पालम हवाई अड्डे के बाद। आप ये देख सकते हैं, ये 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए कार्यकर्ता इंतजार में उस शख्सियत के जिसने भारत की बात अपने अंदाज में कही और दुनिया ने जिसको सराहा। स्वागत की तैयारी, देश का जोश आई, ढोल बजाने लगे लोग और जश्न में भांगड़ा। आइए इसी पर आखिर तैयारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री के आगमन और अभिनंदन को लेकर क्या जोश है, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं पालम एयरपोर्ट, जहां पर मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ताजा जानकारी और खासकर तस्वीरों के साथ मौजूद है। अजीत, आप बताइए जोश का आलम क्या है, कितना है ये जोश? बिल्कुल शांत पर है। जोश का आलम कहें तो यहाँ पे तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हुजूम के साथ मौजूद है। हर तरफ से मोदी बाजी हो रही है। यहाँ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो तमाम तरह से उत्साहित है, डांस कर रही है, डांस करते हुए नजर आ रही है और मस्ती में है। हर तरह से उत्साहित साथ पे कह रहा है कि मोदी ने देश विदेशों में पूरा नाम रोशन किया है, उस वजह से हमारा सब फख्र से उठ रहा है। इनसे ही बात कर लेते हैं कि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? आज इतना प्राउड फील होता है, आप मानेंगे नहीं। 2013 में मैं बहुत अच्छी टॉप एमएनसी में काम करता था, बट मैंने बीजेपी ज्वाइन की एज अ वॉलेंटियर और आज मुझे इतना अच्छा फील होता है कि जब हम मोदी जी को कैमरे में देखते हैं, जो यूएसए में इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम रखा है, इतना सुपर डुपर हिट, अमेरिका का प्रेसिडेंट उनके साथ खड़ा हुआ है, उनसे हाथ मिला रहा है। ये सुपर पावर ऐसी उनके साथ नहीं खड़ी है, उनको दिखता है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी हमारे लिए एक देवता बन करके उभर रहे हैं। मोदी देवता है, तमाम तरह से उभर है। क्या लग रहा है आपको? दरअसल भारत याचक नहीं रहा है, पहले हम याचक की तरह पेश करते थे, अब हम प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा होता है और आज अमेरिका के राष्ट्रपति को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे लोगों से। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है जिसे आज पूरे विश्व ने माना है। चलिए, पूरा विश्व माना। क्या लग रहा है? ताकत शासन वेलकम भी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन वही बात करें हम तो कहना में तरीका से थोड़ा सा नजारा दिखाएंगे वहाँ मंच का। वहाँ पर टेक्निकल एयरपोर्ट के पास से मंच बनाया गया है और उसी मंच से वहाँ से आगे निकलते हुए सीधे गाड़ी जो है उन गाड़ी से लेते हुए सीधे अपना बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के मनोज तिवारी भी पालम पहुंच चुके हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, गृह मंत्री जेपी नड्डा, तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। जी हां, जैसा कि कहा गया, इमरान खान ने नेट प्रैक्टिस तो की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार और भारत का करारा जवाब। जी हां, इस्लाम की रट काम नहीं आई, लेकिन इमरान भी ढीठ हैं, लेकिन उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया अपने भाषण में कि जी हां, हम उसी के पैरोकार हैं जिसे हम जिहाद की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। तो आइए मुनीब कादिर, जरा आप परेशान मत होइए, आज आप ही से सवाल है। सबको सारी सीमाएं लांग गए, 50 मिनट बोल गए, लेकिन समझ नहीं आया क्या बोले इमरान। अच्छा, अरे मुनीब, धीरे धीरे आप समझिए।
आप एक बात का ध्यान रखें मुनीब कि इमरान खान पहले तो क्रिकेटर थे, बाद में राजनेता बने, राजनेता बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, लेकिन कल अंतर्राष्ट्रीय मंच में ऐसा लगा कि अब वो धर्मगुरु भी बन गए। वो कहने लगे, तस्बीह करते तो दिखाई दिए, कल कह दिए देयर इज ओनली वन गॉड। अरे कम से कम ये तो जानते देयर इज नॉट ओनली वन गॉड, दुनिया में तमाम धर्म हैं, उनके अपने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है। आप कैसे कह दिए? क्या धर्मगुरु बनने जा रहे हैं इमरान खान? दैट इज हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उनको कौन रोक सकता है? उनकी मर्जी, वो जो कहना चाहे, उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। यही इस्लामोफोबिया जिसके ऊपर कल वो अटैक कर रहे थे, जो आप प्रीच करते रहते हो कि एक मुसलमान ने अपना इस्लाम कैसे प्रैक्टिस कर लिया खुलेआम। अब आपको इस बात से दिक्कत हो रही है? आप ये देखिए, कल पूरी जनरल असेंबली ने हमारे प्रधानमंत्री का समर्थन किया या नहीं किया? सारी जनरल असेंबली ने बैठकर सुना और तालियां बजाई। अरे वो भाड़े के लोग थे जो तालियां बजाए, तालियां दी। और अच्छा, अब आपसे एक सवाल है। अरे मुनीब, आज पाकिस्तान के एक अखबार में आप देखिए इमरान खान का एक कैप्शन बना है, एक एनिमेशन है, अगर आप देख पा रहे हैं, जिसमें इमरान खान कोलू के बैल की तरह एक रथ खींच रहे हैं और पीछे मोदी और ट्रंप हैं। आप देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए कि ट्रंप हाँक रहे हैं और इमरान कोलू के बैल की तरह उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हमारे बैठे हुए, ये देखिए आपके देश के अखबार हमारे बैठे हुए, ये देखिए आपके देश के अखबार में छपा है। इतनी कोई बोरिंग स्पीच थी, मैं अपने दोस्तों को बदला निकालने के लिए उनको मोदी की वीडियो दिखा रहा हूँ, इतनी बोरिंग है, वैसी नींद आ जाए। वो क्या उन्होंने बोला, प्लास्टिक यूज करेंगे, टॉयलेट बनाएंगे, ये क्या स्पीच थी? आप अरे हम दुनिया की बात करते हैं, आप तो उनकी बात करते हैं जिनको पेंशन देते हैं, जिससे सारी दुनिया लड़ रही है। क्या बात करते हैं? रुकिए, मेरे साथ एक मेहमानों का पैनल है, मैं इनको भी इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार जेके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ अपनी विचारधारा और खासकर कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाली विचारधारा के पैरोकार ऐसे दीपक झा, विदेश मामलों के और स्ट्रेटेजी के जानकार प्रमोद सिंह साहब बैठे हुए हैं। जेके त्रिपाठी साहब, आज जो हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अब से कुछ देर में होने वाला है, आपको ये नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मंच से कूटनीति की विजय के बाद उनके स्वागत का अभिनंदन है? मुनीब साहब जो भी नाम है, मैं मुनीब साहब से मुखातिब हूँ। आप मेरी बात सुने, अगर सुन सक रहे हो तो बोले ना। गुजारिश है कि पहले मेरी बात सुन ले। आपके वजीर आजम ने तरह तरह की कोशिशें करके देख ली, सुरक्षा परिषद में गए, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की, और यूएन में भाषण के ठीक 2 दिन पहले उन्होंने कहा आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड दैट नोबडी लिसन्स टू मी। आपके होम मिनिस्टर ने क्या कहा? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपके होम मिनिस्टर ने भी ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तो क्रिकेट की पिच पे खेल लेते हैं, जिस पिच पे खेल रहे हैं उस पिच का उन्हें ज्ञान नहीं है, और इसीलिए उनको देखकर मुझे इब्राहिम जौक का एक शेर याद आ जाता है, आप शायद समझ जाएं कि होंगे न इस बिसात में हम जैसे बदकमार जानते हैं, खराब खिलाड़ी, होंगे न इस बिसात में हम जैसे बदकमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। वही इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो भी चाल चल रहे हैं बुरी चल रही है। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब के लिए कजाकिस्तान के मुनीब अपनी हद में रहिए, आप अपनी हद में रहिए। हमारे वजीर आजम को आप कुछ तरह आप कॉन्कॉक्टेड पिक्चर लाए हैं, यह आपने जानबूझ के बनाया है, उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी सबूत नहीं। आपके अखबारों की बात हमने की, हमने कभी भी आपके वजीर आजम को इस तरह से दिखाने और बताने की बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी ने भारत फैक्ट्री बना दिया, कल तो पूरा भांडा ही फोड़ दिया। अरे भांडा क्या फूटेगा, आपका तो घड़ा ही फूट गया। भांडा क्या फूटेगा, आपका तो घड़ा ही फूट गया। प्रमोद जी कहीं के रहे नहीं, कोई जवाब नहीं, जिहाद की बात करना, आतंक की बात करना, और ये मान लिया गया कि भाई ये दुनिया को धमका रहा है। 3 दिन इंतजार कीजिए, फिर आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, आप जमीन पे आ जाएंगे। ग्रुप में आना है, आज है
लेकिन आप ये बताइए, मैं गुस्सा किस चीज में था? दुनिया दे रहे क्या हम कायर हैं, दिल हैं, लोग हैं, करते हैं, सबको फंस जाएगा। प्रोग्राम की बात कर रहा हो और वहाँ अब आप क्या बात कर रहा हो कि लोग हथियार उठा लेंगे, तो पाएंगे क्या? सबको फंस गए। आप ये देखिए एक बात, नहीं, मेरा ये कहना है प्रमोद जी, कुल मिला के बात यह है कि नफरत की आग में सुलग रहा है पाकिस्तान। जो जहर इमरान खान कल उगलते रहे, इसका ना कोई आधार था। और हमारी वहां पर जब राइट टू रिप्लाई में हमारी अपनी विदिशा मैत्रा ने जब बात रखी तो साफ तौर पर बेनकाब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की सूची के 130 आतंकी आप पोस रहे हैं। याद करिए वो 25 आतंकी संगठन आपके यहाँ फल फूल रहे हैं, ये मत भूलिए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बैन किया हुआ 1267 जो उसके तहत ह्यूमन राइट्स का ऐसा उल्लंघन कर रहे हैं। और आपका अरे मानवाधिकार की बात करने वाले मुनीब कादिर, जिस इस्लाम और मुसलमानों की बात करते हो, मुसलमान ही मुसलमान का कातिल है। देख लो सीरिया, देख लो अफगानिस्तान, देख लो पाकिस्तान, कराची में देखो। आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद का भाषण था। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 1971 के पहले 30 लाख लोगों का कत्ल किया था। शेख हसीना भी मुस्लिम है। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। मुजीब शेख इस्लाम की बात करते हैं। मुजीब शेख हसीना भी मुसलमान हैं, बताएं आप। इमरान खान शिंजियांग प्रोविंस में चीन के जो उइगुर मुसलमानों का कत्लेआम होता है उसमें तो नहीं बोलते 3 लाख लोगों को जो साहब और एक बात सुनिए, आज यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक प्रपोजल था जिसमें यमन में जो राइट्स अब्यूजेज है उसके बारे में कि उसकी जांच बढ़ाई जाए। पाकिस्तान ने उस प्रपोजल के खिलाफ वोट दिया। ये कौन सा इस्लाम की बात करते हैं? दीपक झा, पाकिस्तान जो है ये सुधरने वाला तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहे, दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। कल चूंकि एक संजीदगी और शालीनता के तहत सबको प्रतिनिधित्व करने का हक है, तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर इमरान खान ने वो सारा गुबार, सारा जहर, सारी नफरत वो पूरे तौर पर वहां परोस दी। अपनी सीमा तो देख लेते, समय सीमा क्या थी और कितना बोल गए, वो हमें पार कर गए। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश सिरमौर है, दुनिया का विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है। तो पाकिस्तान जैसे गधों पे पलने वाले देश से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एक गधा बेच के अपना पेट पालते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, इमरान खान वो शिखंडी एक व्यक्ति है जो कि धर्म और पाकिस्तान की दीपक झा, सीधी तस्वीरें पालम हवाई अड्डे की, जहां पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष सभा स्थल पर पहुंच चुके। जेपी नड्डा, कार्यक्रम का जायजा, तैयारियों का जायजा, क्या तैयारियां हैं उस व्यक्ति की जो कि कूटनीतिक तौर पर भारत का परचम लहराकर विदेश से अपने स्वदेश लौट रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोज तिवारी जेपी नड्डा को यह बताते हुए, तमाम जानकारियां देते हुए कि तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इंतजार है तो रनवे पर प्रधानमंत्री के उस जहाज के उतरने का और उनके बाहर आकर लोगों से मुखातिब होने का। सीधी तस्वीरें आप 2 तस्वीरों में देख रहे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा को बताते हुए, और दूसरी तस्वीरों में आप देखिए लोगों का उत्साह, लोगों का जोश, ढोल नगाड़े पीटते वो लोग अपने उस नेता के स्वागत के लिए जो कि कूटनीतिक तौर पर भारत का परचम लहराकर दुनिया के सबसे बड़े मंच को संबोधित करने के बाद लोगों का जन सैलाब, हाथ में बैनर, पोस्टर, झंडे लेकर, ये देखिए जहां तक देखें वहां तक आपको लोग ही लोग, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे से लौटकर और आगे भी दुआएं कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आगे नरेंद्र मोदी जी आगे 10 साल 15 साल और रहे, ताकि ये पाकिस्तानी जो बांग्लादेश जो इस तरह के घुसपैठिए को, चलिए घुसपैठिए बात है, लेकिन क्या लग रहा है, सवाल खड़े करते थे बार बार कि मोदी के साथ माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी साथ में है, साथ में। बेटा आप भी तो यूथ हो, क्या लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ मोदी के स्वागत के लिए आए हैं और उसे देखने भी आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील भी हो रहा है।
फील भी हो रहा है। आप भी आए हुई हैं, बुरके में हैं, तो आप लोग क्या मोदी जी देखने आई हैं या बस साथ में उनका साथ देंगी आप लोग? यहाँ पे आप देखेंगे जिस माइनॉरिटी बिल्स को लेकर तमाम सवाल चलते हैं हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव के पास। अजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीत, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है सर। अजीत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी आप जिस समूह से बात कर रहे थे, ये बताता है, जैसा कि दुनिया भी मान चुकी है, कि भारत में मुसलमान, सबसे वाहिद मुसलमान भारत में है। बिल्कुल साफ तौर पर है, भारत के जो मुसलमान हैं वो मोदी के लिए एकजुट हो चुके हैं। इस तरह से यूएन ने जवाब दिया है, उस जवाब के मद्देनजर तमाम यहाँ पर दिल्ली के तमाम लोग हैं, यहाँ से जो दूर दराज से भी आए हैं माइनॉरिटी, उनका साथ पे कहना है मोदी है तो मुमकिन है। यानी हर तरफ से मोदी का गुणगान यहाँ पर हो रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि हम उनका साथ देंगे, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, देश को बढ़ाया है। अजीत, एक बात बताइए अजीत, कितनी देर है प्रधानमंत्री के विमान को आने में? अजीत, आपके पास कोई जानकारी, कितनी देर है प्रधानमंत्री के विमान को उतरने में? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो केवल 45 से 50 मिनट का बस इंतजार है। सीधी तस्वीरें पालम हवाई अड्डे से आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जुटना शुरू हो गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई नेता वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के आने के इंतजार में, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक एक कर, जैसा कि हवाई अड्डे पर होता है, टारमैक पे जाने के लिए गिने चुने चुनिंदा नेता ही अंदर जाते हैं, मंत्री जाते हैं, उसकी बाकायदा एक सूची होती है, एसपीजी के क्लियरेंस के बाद ही जाते हैं। ये मंच है जहां से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और कुछ और प्रतिक्रियाओं के साथ हम आपको फिर एक यहाँ पे आप देखेंगे जिस माइनॉरिटी बिल्स को लेकर तमाम सवाल विपक्षी खड़े करता था, आज वही माइनॉरिटी यहाँ खड़े होकर मोदी का स्वागत कर रही है और कह रही है कि मोदी जी ने जो काम किया उसकी सराहना करते हैं और जो स्वागत के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक झा, आप अपनी बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें और उसके बाद फिर हम एक बार मुनीब के पास चले। मनीष जी, मैं वही बता रहा था कि पाकिस्तान से हमारा मुकाबला है ही नहीं, हम बहुत हैं, वो हमारे पैर का धूल के बराबर भी नहीं है। पहली बात तो पाकिस्तान हमसे मुकाबला न करे, हमारे साथ बराबर दुनिया के मंच में खड़े होने की उनकी कोई औकात नहीं है। और पिछले 70 सालों से लगातार हमने साबित करते हैं हर एक मौके पर, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दुनिया ने हमारी ताकत देखी है। पाकिस्तान आप दीपक झा, इमरान खान की बात करता हूं, इमरान खान की। दीपक झा, हम जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ये है, बातचीत ये है, ये आप समझने की कोशिश करें कि इस समय जो बात हो रही है हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक नीति के तहत, भारत की कूटनीति के तहत, हम जो कह रहे हैं सीधे तौर पर आपको ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री की कूटनीतिक जीत है। हर प्रधानमंत्री का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। दीपक झा, आप रुकिए। मुनीब कादिर, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं। आपको जाना है, आप उठ के चले जाइए। नहीं चाहिए आप उठ के, आप अपनी मर्यादा से बाहर आकर बात कर रहे हैं और जिस दिन ये सिखाना होगा हम आपको फिर एक बार सिखा देंगे। 62, 65, 71 और करगिल मत भूलना। आप जा सकते हैं। दीपक झा, देखिए, तो मैं इमरान खान का व्यक्तित्व बता रहा था, वो उस शिखंडी के तरह है जो महाभारत में एक शिखंडी का पात्र था, जो कि हारा हुआ व्यक्ति है, हारा हुआ सेनापति है और जनता को सामने लाता है, धर्म को सामने लाता है और उन आतंकवादियों को पनाह देता है अपने देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए उस आतंकवादी के द्वारा। तो इमरान खान वो शिखंडी है और वो हमारे देश से सीधे सीधे मुकाबले में कहीं से युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए वो छद्म युद्ध पे आता है। तो उसको पता है कि उसका क्या हाल होगा दुनिया की ताकत में, और यूएन के मंच में, यूनाइटेड नेशन में भी, और पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान को कहीं कोई इज्जत नहीं मिली है, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। और रही बात आज के हमारे इस एपिसोड की, अगर हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी डेफिनेटली दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करके आ रहे हैं। दीपक झा, एक चीज आज आपकी तारीफ करनी होगी। सबसे पहली चीज, एक तो आपने अपना जो परिधान
वो परिधान भी बीजेपी से मिलता जुलता रख ले। आपकी विचारधारा बदल रही है। नहीं, देखिए, मनीष ये जी, जीत है। मनीष जी, आप बात रुकिए, है। मेरी बात पूरी सुन- होने दीजिए, ठीक है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक तो आपने परिधान बदला और दूसरी बात, आज आप वही बात कर रहे हैं जिससे भारत का जो नाम है वो ऊंचा हुआ है और वहां से कूटनीतिक जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रुकिए, अब हम सीधा लिए चलते हैं आपको सुमित दुबे के पास, पालम एयरपोर्ट पर। सुमित, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। हाउ इज द जोश? जी देखिए, जोश की जहां तक बात कर रहे हैं तो यहाँ जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ दिल्ली के कोने कोने से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जोश काफी है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे पंकज का जोश इस तरीके की कार्यवाही हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जोश में भी है। मोदी की तस्वीरें, उनके पुतले, उनके कटआउट, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और तिरंगा झंडा भी लेकर यहाँ पर आए हैं। अलग अलग जगह से दिल्ली के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं। करीब 30,000 के आसपास भीड़ इकट्ठा करना है। कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा करने का दावा था भारतीय जनता पार्टी का। देखना हुआ कि उनके दावे पूरा सफल होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो जोश दिख रहा है वो वाकई काफी हाई है। सुमित, वहां पर लोगों के बीच आप खड़े हुए हैं, लोगों से जरा पूछिए कि आखिर प्रधानमंत्री का ऐसा कौन सी बातें उनको याद है जो कल उन्होंने संयुक्त महासभा के मंच से सुनी और देखी थी? जी बिल्कुल, मैं पूछता हूँ, आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। क्या प्रधानमंत्री जो अमेरिका गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने बातें करी, भाषण दिया, कौन सी बात आपको याद है? क्या? जी बिल्कुल, मैं पूछता हूँ, आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। क्या प्रधानमंत्री जो अमेरिका गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने बातें करी, भाषण दिया, कौन सी बात आपको याद है? क्या उन्होंने कहा? सर, उन्होंने काफी जो ग्लोबल जो भी ग्लोबल टेररिज्म हो या उसपे जो दुनिया अलग अलग बातें करती है, बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि उनको एक होना चाहिए। और उन्होंने काफी चीज उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कहा कि इंडिया जो ग्लोबल वार्मिंग का लेस जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है और हम जो है ग्रीन काफी चीजें वो कर रहे हैं। तो उन्होंने जो और पाकिस्तान को जो उन्होंने अपनी एक भाषा में जो जवाब दिया है वो सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है। सुमित, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं देख पा रहा हूं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, लोगों में कितना जोश, उत्साह और उल्लास अपने प्रधानमंत्री के आने का, उनके स्वागत करने का, उनके अभिनंदन करने का। दीपक झा, एक चीज ईमानदारी से आप जो कहिएगा सच कहिएगा, आपको नहीं लगता यूएनएचआरसी हो, यूएनजीए हो, कांग्रेस ही हथियार बना पाकिस्तान का? देखिए मनीष जी, पाकिस्तान क्या बोलता है उसकी कहीं कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो तो ट्रंप, लेकिन किस मंच से बोल रहा है ट्रंप भी बराक ओबामा की बुराई करते हैं। होता है दुनिया का सबसे बड़ा मंच। सुनिए, आप देख लीजिए और सुन लीजिए, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। आपने सुना क्या कहा? मैंने सुना, अब मैं बताता हूँ। ट्रंप भी कहते हैं बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, तो वो दो राष्ट्रों का आपस का मुद्दा है। लेकिन सुनिए, चलिए अब दिखाई देते आपने, दीपक झा दिखाई देते, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? दिखाई देते हैं। बताइए कि आखिर कैसे बनी कांग्रेस संयुक्त महासभा के मंच पर पाकिस्तान का हथियार? इमरान के यूएन वाले भाषण में कांग्रेस बनी सहारा। संयुक्त राष्ट्र में इमरान ने बनाया कांग्रेस को हथियार। आरएसएस पर हमले के लिए कांग्रेस बनी मददगार। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान जब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तभी भी कांग्रेस का नाम उनके दिमाग में चल रहा था। The Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps terrorists are being trained. इमरान जब बेतुकी और बेबुनियाद बातें कर रहे थे तो सबूत के लिए उन्हें कांग्रेस की ही याद आ रही थी। इमरान हिंदुस्तान में हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए जब धर्म के नाम पर दुनिया को भड़का रहे थे, तब भी उन्हें कांग्रेस की याद आ रही थी, जिसका सबूत है यूएन में दिया इमरान खान का ये बयान। The Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps terrorists are being trained. Even the Congress party in India has commented that poor people have been shut inside for 50 days. इमरान ने जब जब मुंह की खाई है, उन्हें कांग्रेस ने मदद पहुंचाई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान ने पहले यूएन में जम्मू कश्मीर पर चिट्ठी लिखी थी, फिर यूएनएचआरसी को सौंपे डोजियर में भी राहुल के बयान को आधार बनाया गया और अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी कांग्रेस के ही एक पूर्व मंत्री पाकिस्तान के काम आए हैं, जिससे कांग्रेस फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पूरी दुनिया इसका मुकाबला कर रही है, तो यकीनन दुनिया को एक साथ आना चाहिए इसका मुकाबला करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, दहशतगर्दी को किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर किसी मजहब से जोड़ेंगे तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है, उसका फायदा इमरान खान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसका कोई लाभ उनको मिलने वाला है। ये भारत का अंदरूनी मामला है। अगर कोई संगठन इस देश के अंदर भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका हम लोग सक्षम है, भारतवासी सक्षम है उसका विरोध करने के लिए। उधर बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी बताते हुए हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस का कैसा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी का नाम बार बार पाकिस्तान लेता है, यानी भारत के खिलाफ बोलने के लिए आज ढाल बन गई है कांग्रेस। पहले यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने नाम लिया कांग्रेस के नेताओं का और यूएन जनरल असेंबली में फिर नाम लिया गया। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और कांग्रेस के सुर एक जैसे सुनाई देते हैं। कांग्रेस भले ही अपनी राजनीति के लिए सरकार पर हमले करती है, मगर वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल हथियार बन जाती है, जिसका इस्तेमाल इस बार इमरान ने यूएन जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दीपक झा, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, मैंने सुना दिया, दिखा दिया, बता दिया। देखिए मनीष जी, ये वही इमरान खान हैं जो कहते थे मोदी जीतेगा तो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो मोदी जी और इमरान खान के एक सोचे समझे रणनीति के तहत एक किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं दीपक झा? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो दीपक झा? दीपक झा, मुनीब कादिर प्रेम में नहीं है आप, मुनीब कादिर के किरदार में ना आए आप, कांग्रेस मुनीब कादिर के किरदार में ना आए। देखिए मनीष जी, जब आपने बात करी देश की, मैं देश के साथ खड़ा हूं। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे जब बात करी, मैं उस मुद्दे में मोदी जी के साथ खड़ा हूं। लेकिन जब आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कांग्रेस के लिए हितैषी बताते तो मैं मोदी जी को, मुझे ऐसा लग रहा है मुनीब कादिर नहीं है और तो आप उस भूमिका में। इमरान खान ने बयान दिया था मनीष जी बड़े क्लियर शब्दों में कि मोदी को जीतना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तो इमरान खान को बहुत क्लियर कट बयान है। रुकिए प्रमोद जी, एक तो इमरान खान ने अपने बोलते हुए सारी बातें ये कह दी और जता दिया कि हम टेररिस्तान हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो भाषा कल इमरान खान की थी, वो एक जो टपोरी होता है ना, जो गली का गुंडा होता है, वैसी भाषा थी। एक देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं थी। वो सीधे परमाणु हथियार की परमाणु कि हमारे पास ये है, हम ये कर देंगे, प्रोग्राम हो जाएगा, पुलवामा टाइप अटैक हो जाएगा। वो कहना क्या चाहते थे? अगर उनके पास, उनको प्रधानमंत्री मोदी का अगर उन्होंने भाषण सुना होता तब उनको समझना चाहिए था कि विश्व के इतने बड़े मंच पर अपनी शालीनता और शब्दों के चयन से 17 मिनट में कैसा भाषण दिया जाता है, दुनिया को क्या संदेश दिया जाता है। इमरान खान ने जो 20 मिनट की लिमिट थी ना, उसको ही तोड़ा और चेयरमैन से परमिशन तक नहीं लिया, कुछ भी बोलते गए। जो वहां पे हम त्रिपाठी साहब शायद बताएंगे, उनको पता होगा इस बारे में, ये राजनीतिक रहे हैं कि जो भाषण दिया जाता है राष्ट्राध्यक्षों का, उसकी एक प्रतिलिपि वहां के जनरल असेंबली के स्पीकर क्या सबमिट की जाती है। तो इमरान खान ने क्या सबमिट की थी स्क्रिप्ट और वो क्या बोले। और मुझे तो लगता है कि जो 3 दिन पहले उन्होंने अलकायदा को ट्रेनिंग देने की बात कह दी थी, उसको वो आर्मी लौटने पर उनको ही ना घेर ले, उन्होंने उनको जस्टिफाई करने के लिए दुनिया भर का बकवास किया। त्रिपाठी साहब, जिस तरह से इमरान खान ने कहा, परमाणु की बात की, पुलवामा की बात की, इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत कैसे लेगा? एक तरह से ये न केवल भारत की ओर आंख दिखाई है, बल्कि समूचे विश्व को उन्होंने डराया और धमकाया है। देखिए, एक तो प्रमोद जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि इमरान खान की भाषा निहायत गैर जिम्मेदाराना और असंसदीय थी। किसी भी वहां उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बोलते हुए
किसी भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष की ओर का तो नाम लिया ही नहीं जाता। और अगर लिया भी जाता है तो थोड़ा मोदी जी कहते, मिस्टर मोदी कहते। ऐसे मोदी कह रहे हैं जैसे वो उनके अपने नौकरों को भी आदमी नहीं कहता। त्रिपाठी साहब, पालम हवाई अड्डे से एक अच्छी तस्वीरों और कुछ जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव मौजूद हैं। अजीत, बिल्कुल सर, अजीत कितनी देर और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने में? देखिए, अगर बताएं तो इस समय घड़ी में 7:39 हो रहे हैं, तो महज हम कहें तो बस 25 से 30 मिनट या 35 मिनट का बस महज फासला और बचा हुआ है, जब इंटरनेशनल यानी पालम के यहाँ पे टेक्निकल एयरपोर्ट पर मोदी यहाँ पर उतरेंगे और तमाम हुजूम जो होगा वो उनका स्वागत करेगा। तमाम लोगों को बस 35 मिनट से 40 मिनट का इंतजार महज करना होगा, क्योंकि भव्य स्वागत है। तमाम यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद लोगों से आप पूछें, वहां पर लोगों जो वहां पर मौजूद हैं आपके साथ, उनसे बात करें और तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल साथ पर तस्वीरें पहले दिखाते हैं पूरे उस मौजूम का, जो तमाम यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसे पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों, कब तक भैया मोदी जी का इंतजार बस कुछ ही देर और। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश मोदी जी का इंतजार कर रहा है पूरे जोश आवाज से। मोदी जी कोई बातें याद है आपको जो यूएन में बोली थी उन्होंने? मोदी जी ने हमें कहा था कि पूरा वर्ल्ड को जोड़ के रखना है और आने वाले जो गांधी जी की 50वीं जयंती है वो धूमधाम से मनाई जाएगी। चलिए, ये तो बात हुई। यूएन में क्या कुछ बोला, याद है आपको बात? मोदी जी ने ये कहा कि ये जो सारे लोग बैठे हैं ये सारा मेरा परिवार है, और एक सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद जो एक बहुत बड़ा मुद्दा मतलब खुद उन्होंने अपने मुंह से बोला, तो हमारे गर्व की बात है कि मोदी जी की वजह से इतना सब कुछ देश में हमारा सम्मान बढ़ रहा है। कितना उत्साह, कितना जोश, पूरा जोश है यहाँ पे। आपको देख के ही लग रहा होगा इतनी भीड़ है, और ये यहाँ पर नहीं है, पूरा यहाँ पे पूरे देश में हर जगह यही माहौल आपको आज के दिन मिल रहा है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो सम्मान विदेश में दिलाया है उसकी कभी भी कोई तुलना नहीं कर सकता, ना ऐसा प्रधानमंत्री कभी आएगा। भाई नरेंद्र मोदी जी, क्या लग रहा है? मोदी जी है, मुमकिन है? हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। कहाँ से आए आप? सर मैं रोहिणी से। तमाम अलग अलग लोगों से, जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं लोग जो है जोश में हैं और चाहते हैं कि मोदी जी का महज दर्शन मिले, जो यूएन से एक हफ्ते बाद भारत की धरती पर वो आएंगे और तमाम उनके स्वागत के लोग वहाँ मौजूद लोग जो हैं अजीत, वहाँ मौजूद तमाम आपके आसपास जो लोग हैं उनसे जरा ये पूछिए कि पाकिस्तान को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में पाकिस्तान को लेकर क्या सोच है। अभी आपने एक नजारा और तस्वीर दिखाई थी एकता में अनेकता में एकता की, आपने दिखाया था कि किस तरह से मुसलमान समुदाय के लोग वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आने में कैसे इंतजार में घंटों खड़े हुए हैं। तो उनसे बातें करिए, पूछिए कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री ने भारत का जो नाम और गौरव बढ़ाया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल साथ पा रहे हैं यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं कि अगर पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर कैसी सोच आप रखते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिना नाम लिए कहा, वैसी सोच आप कैसी रखते हैं पाकिस्तान के लिए? निश्चित रूप से भारत की सोच यही है जो मोदी जी ने यूएन में कहा कि हम लोग बुद्ध के समर्थक हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान जितना उछल रहा है, हमें मालूम है कि मोदी जी को जो जिसकी ताकत कम होती है वो ज्यादा उछलता है। मोदी जी ने संदेश पर्यावरण आतंकवाद पर दिया। क्या लगता है पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान आज तिलमिलाया हुआ है, जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे विश्व में पाकिस्तान को उठाकर एक तरफ रख दिया है। अजीत, हमारे सहयोगी अरुण ढंटा भी जुड़े हुए हैं और मैं ये आपको बता दूं, एविएशन की भाषा में 8:05 पर प्रधानमंत्री का जहाज
टच डाउन जो कि एविएशन की भाषा होती है 8:05 पर होगा। इस समय डिसेंड करना शुरू कर दिया होगा। जहाज ने अपना डिसेंड लैंड करने के लिए शुरू कर दिया होगा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री के अभिनंदन की खबरें लगातार जारी।